जीत का खाता खुल चुका है, जी हाँ। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में अपनी जो पहली जीत है वो हासिल की है। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने नाम किए और जो बिगेस्ट राइवलरी का आज महामुकाबला था इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो हमने अपने नाम किया है। और मैच शुरू से लेके अंत तक ऑलमोस्ट वन साइडेड अफेयर ही रहा, एक तरफा ही रहा। चेज़ करते टाइम थोड़ा इंडिया लड़खड़ाया ज़रूर, बट वो ट्रैक से उतरा नहीं वो चीज़। ये लग रहा था कि बस नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, एक ही पेस पे जाते जा रहे हैं। और सब बात यही कर रहे थे, नेट रन रेट, नेट रन रेट, नेट रन रेट। मतलब आज कमेंटेटर ने सबसे ज्यादा कोई वर्ड यूज किया तो नेट रन रेट। और वहां पे ये लग रहा था कि यार मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना भी आसान ये नहीं था कि आप बोल रहे हो कि जाते ही घुमाना चालू कर दो। एक बार वो जामिमा रोड्रिक्स ने ट्राई किया और वहीं पे इंडिया फंस गया था। वहां से अगर वो 5-10 रन नहीं आते तो वो मैच फिर से फंस सकता था। तो ये पिचेस ऐसी ही हैं, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। और नेट रन रेट ठीक है, देखी जाएगी, पर पहला आपका काम है मैच जीतना और वो इंडिया ने बखूबी किया। और एटलीस्ट हम पाकिस्तान से तो जीत गए इस वर्ल्ड कप में फिर से। वो एक जो टिक मार्क है वो हर आईसीसी टूर्नामेंट में हमें टिक करना होता है कि पाकिस्तान से तो नहीं हारना। शुरुआत हमारी खराब रही थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट अच्छा कमबैक किया है, बॉलर्स ने अच्छा काम किया। एक दो कैचेज छूटे बट फील्डिंग फिर भी पहले मैच की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी थी इस बार। और बैटिंग में जो पार्टनरशिप की कमी दिखी पहली मैच में, वो यहाँ पे थोड़ी सी ठीक नजर आई। हाँ, थोड़ा और तेज जा सकते थे, रिस्क ले सकते थे, बट प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने पहले ही बताया, इस मैच का प्रेशर कुछ अलग ही लेवल का होता है। उसके ऊपर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप नेट रन रेट के ऊपर भागते, फिर ये मैच कहीं फंस जाता, तो वहां पे लेने के देने पड़ जाते। फिर ये ठीक है, नेट रन रेट हम अगर श्रीलंका वाले मैच में अगर मौका मिला तो वहां पे भी कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जीतना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो रहा। मतलब एक ही जो सारे कमेंटेटर जो भी आ रहे थे यार, एक ही बात बोल बोल के नेट रन रेट, नेट रन रेट। मतलब उनको इस पता ही नहीं चलता कि अगर नेट रन रेट के पीछे भागते, बाउंड्री लग नहीं रही थी इंडिया की पारी में, सारी 5-6 बाउंड्रीज लगी है। बॉल चल नहीं रही है, इससे कैसा था आउटफील्ड है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब एक तो वैसे ही वो धूप में थके हुए हैं प्लेयर, ऊपर से जैसा भी शॉट लग रहा है वो बाउंड्री तक जा नहीं रहा है, फिर 3 रन इनसे भागे नहीं जाते हैं। तो मतलब नेट रन रेट का मैं तो यही सोच रहा था कि जैसे तैसे करके ये मैच जीत जाए इंडिया, ताकि एक बार खाता तो खुले और एटलीस्ट ये पाकिस्तान वाला जो हर्डल है वो क्रॉस करें हम। उसके बाद देखा जाएगा, मे बी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाए या पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ स्लिप कर दे पॉइंट। बट अभी रहा तो कठिन है, बट एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है, हमने मैच ये जीता है। और पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक मैच हमारे ही तरफ रहा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तरफ ये मैच गया। जस्ट लाइक द फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो इंडिया का था, वो न्यूजीलैंड की तरफ ही झुका रहा। वहां पे भी यहाँ पे भी एक कुछ ऐसी कहानी रही कि इंडिया हमेशा से ही टॉप पे चलता रहा, पहली बॉल से, पहले ओवर से ही इस मैच के। और वो की अच्छी परफॉर्मेंस बॉलर की तरफ से, चाहे वरुण दत्ती रेड्डी हो जाए या फिर श्रेयंका पाटिल, शानदार एक्शन उनका है, अच्छा ब्रेक मिल रहा था। आशा आशा शोभना लंबे कद की है और कंट्रोल काफी शानदार है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और फिर हरमनप्रीत कौर, जामिमा रोड्रिक्स और शेफाली वर्मा की ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन उनका रहा। बैटिंग इनकी कुछ फ्री फ्लो बैटिंग तो नहीं नजर आई, स्क्रैची बैटिंग थी, बट जैसे तैसे ये जो पिच थी ये भी मुश्किल थी, बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था, रुक के आ रहा था। डाउन द ग्राउंड खेलना इजी नहीं था, स्वीप शॉट खेल खेल के रन बनाए हैं, स्लॉग स्वीप स्वीप ऑफ साइड्स में। सो जैसे तैसे बट जीत मिल गई है। और एक और चीज मैंने बोला था, जमीमा आएगी, नंबर 3 पे आएंगी। सो वो लास्ट में वही करना पड़ा क्योंकि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अब फिर भी बोल रहे हैं कि आपके बेस्ट बैटर है वो हरमनप्रीत कौर है, उनको नंबर 3 पे आना चाहिए। पर भैया उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है आपके पास। नंबर 3 पे जमीमा आएगी, अगर बॉल बल्ले पे आएगा वो भी 130 140 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकती हैं। और आज जो मैच है ना, ठीक है वो स्लो पारी थी जमीमा की, लेकिन वो सिंगल डबल्स आके नहीं चलाते तो मैच और फंस जाता। जिस टाइम पे स्मृति मानधन आउट हुई है, वहां पे मैच फंसा हुआ था। 4.5 ओवर में 18 रन बनाए थे इंडिया ने, मतलब आस्किंग रेट ऑलमोस्ट 6 का आ गया था वहां पे। वहां पे आके वो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चलाए हैं। फिर दूसरी तरफ से शेफाली ने भी स्ट्राइक रोटेशन स्टार्ट किया, क्योंकि बाउंड्री तो इंडिया की लगी नहीं रही थी पहले 8 ओवर में, एक बाउंड्री नहीं लगी टीम इंडिया की। सो उसके बाद एक दो चौके लगाए शेफाली ने, बट मेन जो रोल रहा यहाँ पे
वो जमीमा ने आते ही वो जो सिंगल, डबल लैप स्वीप लगा-लगा के जो लिए हैं यहाँ पे, वहाँ से मैच फिर वो इंडिया की तरफ बिल्कुल ही आना स्टार्ट हो गया। सो वो मेरी तरफ से एक टर्निंग पॉइंट रहा यहाँ पे पूरी पारी में ही। बिना टाइम वेस्ट किए एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ नजरें हम डाल लेते हैं कि कैसा कुछ रहा ये स्कोर कार्ड इस मैच का। पाकिस्तान की तरफ से 105 रन बने 8 विकेट के नुकसान पे। 8वें विकेट के ऊपर ये थोड़ी 28 रन की पार्टनरशिप हुई उनकी, जिस वजह से ये थोड़े से सम्मानजनक स्कोर स्कोर बना पाए, खड़ा कर पाए। वरना आप यहाँ पे देखोगे मुनीबा अली डबल डिजिट में गई है, निदा अदार अच्छी पारी है या नहीं है, बट जिस हिसाब की कंडीशंस थी, पाकिस्तान ट्रबल में था, उस हिसाब से पारी ठीक ही मानोगे, वरना फिर 70-80 पे भी सिमट सकता था पाकिस्तान। फातिमा सना ने आते ही हाथ जरूर खोले और इम्प्रेसिव नजर आ रही थी जिस तरह के शॉट्स खेल रही थी वो। जान है रिस्ट में, हाथों में। और वहां पे वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना ये स्कोर अराउंड 120 125 भी जा सकता था, फिर वहां से इंडिया को मुश्किलें हो सकती थी। सो फातिमा साना का जो विकेट था वो मेरे हिसाब से इस मैच की पहली पारी का टर्निंग पॉइंट था। वहां पे पाकिस्तान से 10-15 रन कम बने और पाकिस्तान को बाद में जाके उस चीज का नुकसान भी हुआ। और फिर अरूप शाह ने 14 रन बनाए, मतलब ये आउट ऑफ 10 बैटर्स, ये 3 ही बैटर, 4 ही बैटर ऐसी रही जो डबल डिजिट में जा पाई। सबसे ज्यादा रन निदा डार ने बनाए। बाकी कुछ खास है नहीं। आप देखोगे पूरी पारी के दौरान आप 8 चौके लगे हैं, मतलब आउटफील्ड स्लो है ऊपर से। फिर ज्यादा इंडिया ने चांस दिया नहीं पाकिस्तानी बैटर्स को। वही बॉलिंग की बात की जाए तो शानदार बॉलिंग एफर्ट यहाँ पे रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर में विकेट लिया, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। और अच्छी खासी स्टार्ट करवाई यहाँ पे इंडिया को इन्होंने। उसके बाद दीप्ति शर्मा पिछले मैच से बेटर थोड़ी परफॉर्मेंस। 4 ओवर देके 24 रन 1 विकेट। अरुंधति रेड्डी शानदार प्लेयर ऑफ द मैच ये रही। शानदार परफॉर्मेंस, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। फिर जो मेरे लिए जो पिक ऑफ द बॉलर्स आज रही हैं वो है श्रीलंका पाटिल। मतलब कुछ दिया ही नहीं इन्होंने ओपोनेंट को, पाकिस्तान को खेलने के लिए। 4 ओवर 1 मेडन 12 रन 2 विकेट और पूरी तरह से जकड़ के रखा। यहाँ से वो जो 10-15 रन का जो मैं बोल रहा हूँ मार्जिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता था, वो सारा काम श्रीलंका पाटिल ने किया। ये जो 10-12 रन बनाए हैं, बचाए हैं इन्होंने अपने स्पेल में, वो लास्ट में जाके वो ही इंडिया को उसी रन्स की वजह से जीत मिली है। और आशा शोभना एक ओवर महंगा गया बट विकेट भी ली फातिमा सना की उसी ओवर में। अच्छा कमबैक था। और लूज डिलीवरी डालती नहीं है, लेग स्पिनर है, अच्छा कंट्रोल है, हाइट है, फ्लाइट देती हैं। सो ये थोड़ी मेरे को देख के अच्छा लगा। इनका एक्शन भी शानदार था। 4 ओवर 24 रन देके 1 विकेट। कोई भी बॉलर 6 से ऊपर से इकोनॉमी पे नहीं गया, जिस वजह से आप देख सकते हो कि 105 रन ही बना पाई पाकिस्तान की टीम। बट यहाँ पे मैं दो जो टर्निंग पॉइंट मैंने बताया, एक तो फातिमा सना का विकेट, दूसरा जो है श्रियंका पाटिल की बॉलिंग। अरुंधति रेड्डी ने जरूर विकेट लिए बट श्रियंका पाटिल के जो स्पेल में 10-12-15 रन जो बचे हैं यहाँ पे, ऑफ स्पिनर थे, अटैक कर सकता था पाकिस्तान, राइट हैंडर्स थे उनके पास। बट जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की है, स्पेस नहीं दिया बिल्कुल भी, हाथ खोलने की जगह नहीं दी। ज्यादा नपी तुली गेंदबाजी थी, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा लेंथ छोटी रखी। और जिस वजह से स्वीप स्वीप खेलना भी उनको मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्पीड ज्यादा थी उनके पास। जो बॉल उनकी निकल रही थी हाथ से तेज निकल रही थी, स्पिन भी हो रही थी। सो वो लास्ट में इंपॉर्टेंट रन्स जो बचे वो इन्हीं की बॉलिंग की वजह से बचे। सो ये एक इम्पोर्टेंट स्पेल था इस जीत की नजर में। अगर आप देखो आगे जाके हम देखेंगे भी ओवर बाय ओवर की कैसा चला ये। फिर इंडिया का स्कोर कार्ड, 4 ओवर विकेट नहीं गिरा लेकिन उसके बाद रन्स भी नहीं आ रहे हैं। आप देखोगे स्मृति मानधना 16 गेंदे 7 रन, बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रही है। गैप ढूंढने में असफल रही है। फिर 2-3 चौके जो जाने चाहिए थे वो आउटफील्ड की वजह से नहीं गए। फिर आप यहाँ पे सैफ अली वर्मा का भी स्कोर देखोगे, लास्ट में जरूर उन्होंने 35 में 32 बनाए, 3 चौके लगा लिए थे। बट एक टाइम पे ये भी 15-16 गेंदों में 6 रन पे खेल रही थी, मतलब इंडिया टोटली फंसा हुआ था। वहां पे आप जमीमा की जो पारी है 28 गेंदों में 23 रन वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई फिर। मतलब पूरी तरीके से वहां पे उन्होंने कंट्रोल ला दिया इस इनिंग्स में। फिर हरमनप्रीत कौर ने जो 100 की ऊपर से 120 की स्ट्राइक रेट से 24 में 29 रन बनाए, जब जमीमा रिचा घोष 2 लगातार बॉलों पे आउट हो चुकी थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पारी कैप्टन की तरफ से। नेक में प्रॉब्लम हुई, लास्ट में रिटायर्ड हर्ट हुई है ये।
हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ज़्यादा सीरियस ना हो, 2 दिन का गैप है अगले मैच से पहले और तब तक ये रिकवर कर जाए, वरना इनके बिना तो टीम ऑलरेडी मझधार में चल रही है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, ऊपर से ये भी अगर बाहर हो गई अगले मैच से तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट आगे का देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैच अच्छे से फिनिश कर दिया, साधना ने आके चौका लगाया, दीप्ति शर्मा ने भी अच्छे सिंगल डबल लिए जब प्रेशर आ गया था, ऑलमोस्ट 6 की रिक्वायर्ड रेट आ गई थी और वहां से मैच को निकालना था बस जैसे-तैसे। फिर तो मतलब कमेंटेटर भी चुप हो गए कि भैया अब नेट रन रेट नहीं, अब तो मैच जीत लो। मतलब यार, हर ओवर में हर बॉल पे एक ही चीज बोले जा रहे हैं, जो कमेंटेटर आ रहे हैं, नेट रन रेट, नेट रन रेट, नेट रन रेट, नेट रन रेट। मतलब उनको हलवा लग रहा था ये मैच, बट मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये मैच आसान आसान नहीं होने वाला। लो स्कोर ज़रूर है, लो टोटल ज़रूर है, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बॉल नहीं पहुँच रही है बल्ले तक। और जो इंडियन प्लेयर्स हैं, ये मतलब टाइमिंग वाले प्लेयर्स हैं सारे, चाहे आप शेफाली वर्मा देख लो, जमीमा, स्मृति मानधना, ये सारे टाइमिंग से ही बड़े शॉट खेल सकते हैं। मतलब ये वो नहीं है कि मसल पावर वाला गेम नहीं है कि जहाँ से भी अगर बॉल नहीं आ रही तो आगे जाके वो जो प्रहार कर सके बल्ले के साथ, जो कि इस वजह से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का और ज़्यादा पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसे एक्सप्लोसिव बैटर हैं जो कि इन कंडीशंस में भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। वो यहाँ पे इंडिया को एक डिसएडवांटेज हो गया है इस चीज़ का। आगे चल के हम उसकी भी बात करेंगे। पाकिस्तान का जो एफर्ट था वो शानदार था, सराहनीय रहा। बॉलर्स ने पूरी जान लगाई और मतलब 10-12 रन जो मैं बोल रहा हूँ इतने इम्पोर्टेंट है, अगर वो होते तो ये मैच मुझे लग रहा था कि पूरा क्लोज चला जाता। अभी दिख रहा है आपको क्लोज, ये 19 ओवर में फिनिश हुआ है, बट ऐसा कुछ था नहीं। मतलब पूरा जो चेज किया इंडिया ने, बिल्कुल कंट्रोल में था जब से जमीमा और शेफाली की वो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। वहां से टोटल कंट्रोल में नजर आ रहा था, बस 1-2 बाउंड्रीज की जरूरत थी। और आप देखोगे कि इंडिया की इनिंग्स में ज्यादा बाउंड्रीज लगी नहीं है, मतलब पाकिस्तान ने 8 लगाए, बाकी 5 ही बाउंड्रीज लगाए और सिंगल डबल से ही ये सारे रन बनाए हैं। मतलब पाकिस्तान अगर सिंगल डबल जाता, थोड़ा डॉट बॉल्स कम खेलता, तो वहां पे भी शायद से 10-12 रन और बना सकता था। आप बॉलिंग का देखोगे, फातिमा सना ब्रिलियंट स्पेल इनका रहा, 23 रन देके 2 विकेट 4 ओवर्स में। फिर एक-एक विकेट लिया सादिया इकबाल और उमाइमा सोहेल ने। बाकी गेंदबाजों ने बॉलिंग जरूर की लेकिन विकेट नहीं मिल पाए। और आप इकोनॉमी देखोगे, तूबा हसन को छोड़ के बाकी सारे ही गेंदबाजों का इकोनॉमी है वो 6 से कम है। तो शानदार बॉलिंग एफर्ट था। 105 रन के अंदर-अंदर मतलब टीम इंडिया को रोके रखा इन्होंने। पर इंडिया ने भी कुछ खास रिस्क लिया नहीं, जैसे ही स्मृति आउट हो गए, वो शट डाउन कर दिया था उन्होंने। वो बस सिंगल डबल, एक आधा शॉट बस शेफाली ही खेल रही थी। सो वो आप देखोगे, एक बार पार्टनरशिप पे हम नजर डाल लें पाकिस्तान की, तो आप देखोगे कि कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं है कि दूसरे विकेट के ऊपर जरूर इनकी 24 रन की पार्टनरशिप हुई 23 गेंदों में। उसके अलावा आप देखोगे फिर 8, 8, 11 और बॉलें बहुत ज्यादा ली जा रही है इन 8-8 रनों में, 11 रनों में। मतलब कोई भी पारी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं है। एक ही आप अगर पार्टनरशिप छोड़ दे, 11 रन गेंदों में 18 रन, यहाँ पे 2 चौके लगाए लगातार फातिमा सना ने। तो वहां से एक बार लगा कि मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ, बट वो हो नहीं पाया। उनका जो विकेट जैसे ही गया, फिर वो लास्ट में एक पार्टनरशिप आपको दिख रही है 8वें विकेट के लिए 29 गेंदों में 28 रन। बट ये कंसोलेशन स्कोर की तरफ जरूर ले गया पाकिस्तान को, बट वो जो मैच विनिंग टोटल है, जो फाइटिंग टोटल है, जो इंडिया को ट्रबल कर सकता, जो डबल माइंडेड में डाल सकता कि यार रोके, सिंगल डबल ले या बाउंड्री लगाए, वो वाला टोटल वो नहीं बना पाए। शायद 120 130 में वो वाली चीज काम कर जाती है यहाँ पे। वहीं अगर इंडिया की तरफ एक बार पार्टनरशिप और देख लीजिए आप, ये देखिए मतलब पहले विकेट के लिए 4.5 ओवर में 18 रन, अब फंस चुकी थी टीम यहाँ पे, विकेट ऑलरेडी जा चुका था। फिर अब यार ये देखने में बैटिंग लाइनअप तो है, बट जब तक ये ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता है ना, ये टीम हमेशा ट्रबल में रहती है। तो आज ये पार्टनरशिप मैं अच्छी मानूंगा, 44 गेंदों में जो 43 रन की पार्टनरशिप हुई है जमीमा और शेफाली वर्मा की, वो टीम का ये मतलब ये मैच निकाल गई, ये काफी इंपॉर्टेंट थी इस फेज में। अगर यहाँ पे एक और विकेट गिरता ना, फिर मैं सही बोल रहा हूँ, ये शायद मैच फंसता ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ भी जा सकता था, रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। उसके अलावा 19 रन की 21 बॉल में जामीमा और हरमनप्रीत की मतलब लगातार विकेट्स यहाँ पे नहीं गिरने दी जब वो इंपॉर्टेंट फेज था। उसके बाद जब मैच एक तरफ आ चुका था, फिर वो जमीमा ने एक रैश शॉट खेलने का ट्राई किया, क्योंकि वो बनता भी था तब की, शायद जल्दी फिनिश करने के चक्कर में। फिर वहां पे 2 विकेट गिरे, फिर फंसा।
फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट साझेदारी आई दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर के बीच में। 19 बॉलों में 24 रन की ये पार्टनरशिप। फिर हरमन रिटायर्ड हर्ट हुई, फिर लास्ट में आके सजीवन साजना ने एक चौका लगाया। सो ये तो था जी इस मैच के बारे में। अब जो मुझे यहाँ पे लगा कि अ, सबसे अगर चीज़ आप देखो यहाँ पे तो बैटिंग में इतना कुछ रन्स चाहिए नहीं थी, बट फिर भी कैलकुलेटेड जाना था इंडिया को, और मैं ये चाहूंगा कि अच्छी स्ट्रेटजी थी। आप मतलब बात कर रहे थे 12 ओवर में चेज, 15 ओवर में चेज, उसके लिए जाते कहीं 6 ओवर में रन तो बनने नहीं थे। 6 ओवर में कहीं 25-30 पे 3 आउट हो जाते ना, फिर तो ये मैच दूसरी तरफ ही जाना था। तो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी कि पहले आप जीत की तरफ जाओ, बिल्कुल पहुंच जाओ जीत के पास, फिर आप जो है 2 से 3 ओवर में फिनिश करने का ट्राई कर सकते थे। सो वो ट्राई भी किया, नहीं हुआ वो अलग चीज़ है एक। सो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान का अच्छा ट्राई था, बट भैया नहीं हो पाया उनसे। अब आप देखोगे ओवर बाय ओवर, यहाँ पे आप देखो एक बार तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे किस ओवर में मतलब ज्यादा यहाँ पे इंडिया भागा है, पाकिस्तान नहीं भागा है। पाकिस्तान का यहाँ आप देख रहे हो ब्लू में है, तीसरे ओवर में ज्यादा रन आए हैं। फिर एक और बड़ी इमारत आपको 14th ओवर में दिख रही है। फिर 18th ओवर यहाँ पे ठीक है, 10 रन का आया है। फिर 19वां 20वां ओवर भी ठीक ठाक 7-7 8-8 रन का आया है। वही इंडिया की आप देखोगे तो मतलब नॉर्मल ही चल रहा है। एक 17वां ओवर जरूर 10 रन का आया है यहाँ पे। उसके अलावा 18वां ओवर ठीक है। फिर ऐसा कोई मतलब बड़ा ओवर लिया ही नहीं, गया ही नहीं इंडिया ऑल आउट अटैक के लिए। दोनों बैटर्स दोनों तरफ से गए नहीं। तो मैं आपको ये जो मैनहट्टन है ये दिखाने का ये ट्राई कर रहा हूँ कि इंडिया की आप एक बार देखोगे तो स्टार्ट से लेके अंत तक मतलब एक ही पेस पे बैटिंग चली है। वो सिंगल डबल पे ज्यादा फोकस रहा है, नीचे खेलने का ट्राई किया। स्वीप शॉट ही थे जो हवा में खेल रहे थे वो। और पिछले मैच वाली गलती नहीं की, यहाँ पे सीखा है उन्होंने जल्दी कि पिछले मैच में डाउन द ग्राउंड खेलने का ट्राई कर रहे थे। स्लो पिच है, बॉल रुक के आ रहा है, आप डाउन द ग्राउंड जाओगे तो बीच बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट भी कर दोगे तो वो पावर नहीं जनरेट कर पाओगे बॉल के पीछे कि आप बाउंड्री क्लियर कर सको। इसलिए स्वीप शॉट पे ज्यादा फोकस किया, सिंगल पे ज्यादा फोकस किया। सो आप ये देख रहे हो कि इसमें 5 रन 4 रन, 5 रन 4 रन, एक आधे ओवर में 6-7 रन। सो इसी जिस ओवर में बाउंड्री लग गई 6-7 रन। सो उसी हिसाब से ये पूरी इनिंग चली है इंडिया की। और पाकिस्तान के तो 3-4 ओवर अच्छे आए हैं, बट उसके अलावा जो एक दो ओवर मैडन खेल गए, वो फिर 2 रन आ रहे थे, किसी ओवर में 3 रन आ रहे थे। वो चीज इंडिया ने यहाँ पे अच्छी की कि ये सस्ते ओवर नहीं जाने दिए। आप देखोगे कि मैडन ओवर तो कोई भी नहीं है, और आप देखोगे थ्रू आउट मेडन ओवर कोई भी नहीं है, और 2-3 रन का भी ओवर आप देखोगे ना, इन्होंने बहुत कम जाने दिए। मतलब हर ओवर में 5 रन 4 रन 6 रन, 5 रन 4 रन। तो वो वाली चीज बहुत अच्छी की कि जैसे ही वो पावर प्ले खुला, सिंगल डबल पे आ गए थे। और यहाँ पे मैं दोनों कैप्टन्स का जो डिफरेंस है वो, हालांकि एफर्ट अच्छा किया फातिमा सना ने यहाँ पे, बट कैप्टनसी में मैं एक चीज यहाँ पे कि इंडिया फंसा हुआ था। वहीं पे हरमनप्रीत कौर ने इजी सिंगल्स नहीं लेने दिए पाकिस्तान को, बॉलर्स की भी उसमें दाद देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जब इंडिया फंसा हुआ था, 6 ओवरों के बाद रन्स आ नहीं रहे थे और पावर प्ले जब खुल चुका था, तो तब फातिमा सना ने एक गलती की कि वो एकदम से चारों फील्डर्स उन्होंने बाहर निकाल दिए। वहां पे वो ऑन साइड में गैप बन गया स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ, कि सिंगल लेने हर मतलब जो भी लेफ्ट आर्म आपका, राइट आर्म लेफ्ट आर्म कोई भी स्पिनर आ रहा था, इंडिया एक ही चीज कर रही थी जेमिमा और शेफाली, कि वो बस टैप कर रहे थे मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल्स लिए जा रहे थे। मतलब हर ओवर में किसी में 4, किसी में 5, फिर 2-3 ओवर छोड़ के एक बाउंड्री उनको मिल रही थी। सो ये गलती उन्होंने की मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा और ट्राई करते, उनको ये लग रहा था कि यार सिंगल डबल चलने देते हैं, बट सिंगल डबल का ही गेम था, बाउंड्रीज मारने जाने देते इंडियन टीम को, शायद वहां पे फंसते, कोई चांस बनता और पाकिस्तान को विकेट भी मिलता और फिर प्रेशर आ जाता इंडिया पे। सो वहां पे प्रेशर नहीं बनाया और गेम को छोड़ दिया ऑटो मोड पे कि चलने देते हैं, कब इंडिया गलती करेगा। और इंडिया की स्मार्टनेस ये रही कि वहां पे वो बड़े शॉट के लिए गए नहीं, गैप था, सिंगल्स के ऊपर टिके रहे वो, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। बट पाकिस्तानी कैप्टन ने एक गलती की कि यहाँ पे शायद वो थोड़ा और प्रेशर बनाते, ऑन साइड में 2 फील्डर अंदर रख के उनको इनवाइट करते कि आप ऊपर से जाइए। सो वहां पे शायद से एक आधा ओवर 2 ओवर ट्राई करते, इंडिया फंसता, फंसा हुआ था 6 ओवर के बाद, कोई बड़ा शॉट एक आधा लगता तो फिर ठीक है, फिर आप फील्डर पीछे कर सकते थे।
बट एट लीस्ट वो उन्होंने वो ट्राई ही नहीं किया, वहाँ पे वो ट्राई करते, सो या तो वो डॉट बॉल खेलते, वो सिंगल्स नहीं आते अगर इंडिया पेशेंस रखता तो। अगर पेशेंस रखता भी कितनी देर रखता, बड़ा शॉट तो खेलना ही था। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वो एक बड़ी गलती यहाँ पे इंडिया ने की। फिर आप एक बार रन रेट का ग्राफ देखोगे तो इंडिया का रन रेट मतलब पाकिस्तान का 5 से ऊपर गया ही नहीं है, 5 से ऊपर गया है आपका ये पाकिस्तान का 17वें 18वें ओवर में जाके, वो भी कितना ही गया है, कुछ भी नहीं, मतलब पूरे टाइम 5 का चला है। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो 5 से ऊपर गया है तीसरे ओवर में एक बार, फिर वो वापस नीचे आया है, फिर नीचे आता 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 फिर 14th ओवर में 5 के ऊपर गया है, फिर वो 5 ही चलता रहा है पूरे टाइम, फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा 5 से ऊपर गया। तो मतलब आप देखोगे कि इंडिया ने पूरे मैच के दौरान एक कंसिस्टेंट पेस बनाए रखी, जो कि ये तारीफ तो ऐसी नहीं है, बट आपने ये देखोगे कि कैलकुलेटेड चेज था, मतलब बिल्कुल नेट रन रेट वगैरह के पीछे नहीं भागे ज्यादा, और उन्होंने सोचा हुआ था कि यार बिल्कुल रिस्क फ्री खेलना है, प्रेशर ज्यादा अपने ऊपर नहीं लेके आना है। सो वो एक अच्छी चीज लगी यहाँ पे मेरे को। जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, बट फिर उसमें रिस्क भी बहुत होता, पिच बहुत स्लो थी। मुझे ये आप मैच देख के आइडिया लगा लो कि बड़े शॉट खेलने के लिए पिच आसान आसान नहीं थी, और फिर बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। आप यहाँ से देखोगे कि ये यहाँ से गया एक बार ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आता आता आता, फिर ये चलता गया चलता गया चलता गया, बिल्कुल पूरा एक ही पेस पे पूरी इनिंग चली है, ना ही नीचे आने दी है रन रेट, वही 4-5-6 रन, 4-5-6 रन, और उसी पेस पे खेलते चले गए। और एक बार आप ये विन प्रोबेबिलिटी और देखो इस मैच की, कि यहाँ पे आपको लगेगा, मतलब एक भी चांस ऐसा नहीं आया पूरे मैच के दौरान जहां पे पाकिस्तान का जीतने की तरफ कुछ चांसेस बढ़े हो, या इंडिया के 60-70% से इस मैच में विन प्रोबेबिलिटी इससे कम आई हो। मतलब पाकिस्तान की 30% से ऊपर नहीं आई गई है। और वो भी मेरे को ये देखा आप, जहाँ पे पाकिस्तान का ये जो दूसरा विकेट गिरा है, और वो वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान थोड़ा-सा 30% 40% चांस था पाकिस्तान के पास, वो जो पार्टनरशिप लगी थोड़ी-सी, ये वाली, कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ थोड़ा गेम आना स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद आप देखोगे डिक्लाइन, 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 और फिर ये डिक्लाइन करती चली गई। मतलब ये पहले 6 ओवर के बाद ही ये मैच खत्म हो चुका था पाकिस्तान की तरफ। विकेट ज़्यादा 3 विकेट गँवा चुके थे वो। उसके बाद रन्स बने नहीं थे, उसके बाद फिर रन बनने नहीं थे, क्योंकि फिर आपको विकेट्स भी बचानी है, रन भी बनाने हैं, पिच आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बॉल बल्ले पे आ नहीं रही थी। सो इससे आपको पता चल रहा है कि मैच ये एक तरफ़ा रहा है, वन साइडेड रहा है। पहले ओवर से ही यहाँ पे पाकिस्तान को कोई चांस दिया ही नहीं टीम इंडिया ने। सो ये एक अच्छी चीज़ पूरी पकड़ बना के रखी पूरे मैच के दौरान। और ये भी आप फिर एक और कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रन रेट वाली दिखाई थी, इसमें रन्स आप देखोगे, पाकिस्तान भी एक कंसिस्टेंट पेस पे जाता गया, मतलब कहीं पे भी वो बूम वाला उछाल नहीं है स्कोर बोर्ड में। सेम इंडिया का एक आधी बार ऊपर गया पाकिस्तान से, आप देखोगे पहले नीचे फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर आप यहाँ पे ये वाली लाइन देखोगे ना, ये मैं बोल रहा था कि मतलब सॉरी, ये पाकिस्तान का है रेड ब्लू वाला, इंडिया का पाकिस्तान वाला है। और यहाँ यहाँ पे तो ये इंडिया का ब्लू है, ये थोड़ा चेंज है इसमें। हाँ, ये आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया का रेड वाला है, तो यहाँ पे इंडिया की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार वो 6-7 ओवर तक आप देखते कि वहां पे इंडिया 2-3-4 रन 2-3-4 रन पीछे चल रहा था, विकेट साथ में थे, पाकिस्तान के 2 विकेट एक्स्ट्रा थे, बट 6-7 ओवर तक जब भी मैं बोल रहा हूँ कि जमीमा जैसे ही आई, उन्होंने वो सिंगल डबल लेना स्टार्ट किया, तो वो इंडिया ने फिर वो एक कंसिस्टेंट पेस पकड़ ली, उसी पे चलते चले गए। आप यहाँ पे देखोगे 7वें 8वें ओवर तक इंडिया का जो स्कोर था ओवर बाय ओवर, वो पाकिस्तान के जो कंपैरिजन में वो कम चल रहा था। पाकिस्तान के 3-4 2-3 रन एक्स्ट्रा थे हर ओवर में, यहाँ पे इंडिया के कम थे। बट जैसे ही ये सिंगल डबल लेना स्टार्ट किया, फिर 1-2 बाउंड्री आई शेफाली के बैट से, फिर ये स्कोर पूरी तरह से ऊपर चला गया, फिर ये बिल्कुल ही ऊपर निकल गया, फिर ये मैच निकल गया था पाकिस्तान की तरफ से। अब ओवर बाय ओवर आ जाए तो पाकिस्तान ने बनाए, इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्लियर हो जाएगी पिक्चर। पाकिस्तान ने 6 ओवर में बनाए 29 रन, 2 विकेट गँवाए। इंडिया ने बनाए 25 रन, 1 विकेट गँवाया। आप देखोगे 4 रन इस फेज में पाकिस्तान के ज़्यादा है, बट 1 विकेट उन्होंने एक्स्ट्रा गँवा दिया। वहीं फिर 7 से 10 ओवर में आ जाओ आप, पाकिस्तान ने 12 रन बनाए। ये फेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इंडिया ने अच्छा किया था, अच्छी बॉलिंग की थी। यहाँ पे भी बिल्कुल टाइट पकड़ के रखा और 2 विकेट भी चटका दी इस फेज में। लास्ट वाले में भी यही हुआ था, 2 विकेट ली थी इंडिया ने।
बट यहाँ पे जो शेफाली और जमीमा है वो मैच दूर ले गई पूरा। पहले 6 ओवर में 25 और फिर बाद के 4 ओवर में भी 25 रन, विकेट कोई खोया नहीं। सो यहाँ से फिर वो पूरा आप देखोगे मतलब 7वें ओवर तक आगे चल रहा है पाकिस्तान, 8वें तक बराबर है। फिर 9वें 10वें ओवर में पाकिस्तान के रन आए नहीं, 10वां ओवर मेडन, फिर इंडिया के ये जो 2 ओवर है, यहाँ पे इंडिया की जो पारी है वो पाकिस्तान की पारी से आगे निकल गई। यहाँ पे जो है 9 रन एक्स्ट्रा हो गए, फिर आप देखोगे अगले 11 से 15 ओवर पाकिस्तान ने यहाँ बनाए हैं 31 रन, ये 6 ओवर थोड़े अच्छे गए थे पाकिस्तान के। और इंडिया की बात की जाए तो 29 रन बनाए। सो यहाँ पे भी ये जो कंसिस्टेंट एक 6 की रन रेट से जो चल रही थी टीम इंडिया, मैं बता ही रहा था आपको। फिर उसके बाद तो मैच ये खत्म हो ही चुका था और विकेट्स भी नहीं गंवाए। एक लगातार जो गुच्छे में विकेट्स है वो नहीं गंवाई टीम इंडिया ने। पाकिस्तान जबकि दूसरी तरफ 2-2 3-3 विकेट उनके लगातार गिर रहे थे, जिस वजह से वो 15वां ओवर आते-आते वो 7 विकेट जा चुके थे उनके। फिर उसके बाद उनको 20 ओवर ही खेलने थे। उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे वो। सो ये तो रही मैच की कहानी जी। और अच्छा मैच रहा ये इंडिया की तरफ से, कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा इनको। और पाकिस्तान ने फाइट तो अच्छी दी और उनके भी 2 मैचेस में 2 पॉइंट है। अभी उनका भी कैंपेन अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से। पहला मैच श्रीलंका से जीता, इस मैच में इंडिया को अच्छी फाइट दी, जबकि जो गैप है ऑन टेबल ऑन पेपर वो बहुत ज़्यादा है दोनों टीम्स के ऊपर, बट वो जो राइवलरी का प्रेशर आ जाता है, वो थोड़ा-सा मैच को क्लोज़ ले आता है। बट देखने में स्कोर कार्ड में मैच क्लोज़ लग रहा है, बट मैच में ऐसा कहीं दिखा ही नहीं कि इंडिया ट्रबल में है, मतलब पाकिस्तान इंडिया को चैलेंज कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिखा। पूरा मैच मतलब वो तो इंडिया ने पिच की वजह से या कुछ भी कह लो आप कि या फिर बड़े इवेंट के प्रेशर की वजह से, बड़े मैच के प्रेशर की वजह से, वो इंडिया ऑल आउट अटैक के लिए गया नहीं पाकिस्तान के ऊपर, वरना तो ये और ज़्यादा एक तरफ़ा जीत हो सकती थी इंडिया की। ये मैच 12, 13, 15 ओवर में भी फिनिश हो सकता था। बट एक सोची-समझी अप्रोच के साथ गया यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में बताएगा था कि ये पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। जब मैच के लास्ट इस टूर्नामेंट के जब ये लीग फेज खत्म हो जाएगा, जब नेट रन रेट पे बात आएगी, तभी इस चीज का पता चलेगा। बट मैच बोरिंग था, ये मैं कह सकता हूँ। मैच बोरिंग था, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं दिखा, एटलीस्ट T20 वाले हिसाब से। तो पिचेस को लेके भी मेरे को शिकायतें हैं, मतलब आप बड़े टूर्नामेंट में ठीक है लो स्कोरिंग मैचेस अच्छे लगते हैं यार, फिर वो 130 140 वाले होने चाहिए। ये 110 105 वाले मैचेस, इनमें मजा नहीं आता। मतलब पूरे आप 40 ओवर देख रहे हो, बाउंड्री लग रही है सारी 10-12, वो भी चौके छक्के कुछ लग नहीं रहे हैं, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा है। आउटफील्ड आपकी इतनी खराब है कि यार हर दूसरा शॉट गैप फाइंड कर रहे हैं बैटर्स और चौका नहीं जा रहा है। वो फिर 2 रन मिल रहे हैं, बॉल बाउंड्री पे जाके रुक जाती है, उससे पहले ही रुक जाती है। तो अच्छे कड़क से कड़क शॉट भी लग गया, लेकिन ग्राउंडेड जो बॉल जा रही है ना, वो चौके के लिए नहीं जा रही है। मतलब बहुत ही आपको अच्छा शॉट मारना पड़ेगा चौके के लिए, ये चीज हो रही थी। या फिर हवा में मारो आप, 1 बाउंस 2 बाउंस वाला चौका जा रहा था। तो एक आउटफील्ड को लेके मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है इस टूर्नामेंट में। पहले मैच में भी सेम हाल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और दूसरी जो चीज है, ये जो पिचेस है, बॉल पहुंच नहीं रही है बल्ले पे, आ नहीं रही है। सो मैचेस में मजे नहीं आने वाले जब तक 135 140 वाले मैचेस नहीं होंगे। तो विमेंस क्रिकेट के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 130 140 वाले जो टोटल्स हैं वो हमें देखने को मिले, वरना ये मैच तो फिर वो विमेंस क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहे हैं। फिर ये मैचेस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एक मैच देखोगे, 2 मैच देखोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि यार कुछ मजा तो आ नहीं रहा है। वो बॉल और बल्ले के बीच में लड़ाई जरूर है, वो फिर वो टेस्ट क्रिकेट वाली लड़ाई है, ठीक है। ओडीआई क्रिकेट वाली लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है कि बल्लेबाजों को जूझना पड़ रहा है। ठीक है, बॉलर्स के आप लिए आप रखिए, बट इतना भी नहीं कि फिर वो T20 मैचेस का जो मजा है वो किरकिरा हो जाए। सो उस हिसाब से मैं पर्सनली जरूर लाइक करता हूँ जो लोवेस्ट टोटल्स वाले जो मैचेस होते हैं ना, जो बिल्कुल टक्कर वाले होते हैं, वो मैं बहुत सबसे ज्यादा पसंदीदा वही मैच होते हैं, चाहे आप कोई भी फॉर्मेट उठा के देखो, वनडे T20 आई टेस्ट। जब लो टोटल्स के जो कॉम्पिटिटिवनेस मैचेस होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं। बट 100 105 रन वाले नहीं, 120 125 एटलीस्ट, 130 135 के हो तो सबसे बढ़िया। हम नहीं बोल रहे हर मैच में 160 150 रन बनने चाहिए, बट एटलीस्ट 130 135 वाले जो मैचेस हैं वो हमें देखने को मिले। सो खाता खुल चुका है। और इस ग्रुप में 4 टीमें ऐसी है जिनके पास 2-2 पॉइंट है। श्रीलंका ने दोनों मैच अपने हारे हैं, उनका खाता नहीं खुला है। सो ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है, मैच बाय मैच चलेंगे। एक मैच जीत लिया है, 9 तारीख को श्रीलंका के अगेंस्ट मैच है।
अगर उसमें भी वो मैच जीत लिया तो फिर फिंगर क्रॉस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दें और शायद श्रीलंका और पाकिस्तान में से किसी एक टीम को अगर कोई एक टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाए तो फिर बात बन सकती है इंडिया की। कहानी अभी बहुत लंबी है, सफर लंबा है। उससे पहले श्रीलंका को भी हराना पड़ेगा। एशिया कप में ऑलरेडी वो हमें हरा चुके हैं। वही न्यूजीलैंड की आपको बात बताता चलूं, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 2 बार हराया है 11 टी20 मैचेस में और श्रीलंका ने एक भी बार आज तक न्यूजीलैंड को टी20s में नहीं हराया है किसी भी स्टेज पे। सो वो थोड़ा-सा मेरे लिए परेशानी का सबक है। बट जब इंडिया को तंग कर सकती है श्रीलंका या पाकिस्तान, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को भी तंग कर सकती है और कहीं से दोनों मैचेस में से एक मैच में उलटफेर देखने को मिल जाए तो इंडिया की बात बन जाएगी। आज के लिए इतना ही है, जीत की शुरुआत हो चुकी है, 2 पॉइंट मिल चुके हैं और आगे जाके देखते हैं अगर क्रिकेट अच्छी खेले तो मे बी वी कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीज़। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।